Hello students, today we will learn factor theorem and solution of exercise 2.4. So here student, this is the factor theorem. Here it is. Factor theorem is similarly the remainder theorem. ओके, बट फैक्टर थ्योरम में जो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता था कि जो डिवाइज़र होता था उसका ज़ीरो लेके और उस पॉलिनोमियल में पुट कर देते थे, उससे उसका रिमाइंडर आ जाता था, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 2.3 करी थी रिमाइंडर निकालने के लिए। अब हम यहाँ पर फैक्टर थ्योरम सीखेंगे। सेम है, ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि जो डिवाइज़र होगा उसका हम ज़ीरो निकालेंगे और उस पॉलिनोमियल में रखेंगे। अगर पॉलिनोमियल ज़ीरो आ रहा है, मतलब पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो ज़ीरो रखने पे ज़ीरो आ रही है, कहने का मतलब जैसे x माइनस ए है तो इसका ज़ीरो हुआ a, तो उस a को हमने उस पॉलिनोमियल में रखा तो उसका आंसर आया ज़ीरो। दैट मीन्स ये रिमाइंडर होता है और रिमाइंडर ज़ीरो आया, इसका मतलब पूरी बार डिवाइड हो रहा है, उसको हम कहेंगे एग्जैक्ट डिवाइज़र है ये, यानी कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये देखिए x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन पी ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ये देखिए पी ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, जैसे हम एक्सरसाइज 2.4 पे जा रहे हैं। इस 2.4 जो एक्सरसाइज है ये वाली, इसमें हमसे पूछा गया है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x प्लस वन एज अ फैक्टर, यानी इस वाले में हमें देखना है। तो एक तरह से पॉलिनोमियल क्या हुआ, मैं लिखता हूँ आपके लिए। ये पॉलिनोमियल हो गया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, और हमें चेक किसको करना है, एक्स प्लस वन को, कि एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है क्या। तो इसका ज़ीरो निकाला हमने, इसका ज़ीरो होगा माइनस वन। एम आई राइट? एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। ये एक्स इज इक्वल टू माइनस वन हो गया। अब यहाँ पर माइनस वन रखने पर हमारे पास आता है रिमाइंडर, और रिमाइंडर ज़ीरो आया तो ये बताता है कि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, पूरी बार डिवाइड हो रहा है, इसलिए कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है रिमाइंडर थ्योरम में और फैक्टर थ्योरम में। ये माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस 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 तीन बार हो गया इसलिए माइनस, फिर यह माइनस वन और ये प्लस वन। तो देखो ये माइनस वन प्लस वन ये कैंसिल, माइनस वन प्लस वन ये कैंसिल, यानी आया जीरो। तो पी ए इक्वल टू ज़ीरो आ गया। सो एक्स प्लस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी गिवन पॉलिनोमियल दिस वन। ये हो गया क्लियर। इसी तरह से सब में चेक करना है, इसमें 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 सब में पुट कर दीजिए। ठीक है, ये देखो ये फोर्थ वाला आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, हार्ड नहीं है। इसमें भी हर जगह हमने माइनस वन रखा है, माइनस वन का क्यूब माइनस वन, फिर माइनस वन का स्क्वायर, पहले प्लस वन आएगा लेकिन ये माइनस है ना बाहर, इसलिए माइनस वन। फिर यहाँ माइनस वन था तो ये माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, तो टू प्लस रूट टू आ जाएगा। इधर देखो माइनस माइनस प्लस, यानी इस माइनस वन को अंदर ले चलो तो दोनों माइनस हो जाएंगे, लेकिन इस माइनस की वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। और ये लास्ट का रूट टू दिख ही रहा है आपको, तो वन माइनस वन माइनस टू और ये प्लस टू, ये कैंसिल हो गया पूरा, तीनों बचा रूट टू और रूट टू, तो कितना आ गया टू रूट टू, जो जीरो के इक्वल नहीं है। देखो तो इसका मतलब x प्लस वन इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बाई फैक्टर थ्योरम हमने बताया। इसी तरह से एग्जाम्पल टू है, चलो एक और बता देते हैं आपको। जैसे ये वाला लूँ, ये थर्ड वन है ना, एग्जाम्पल टू का थर्ड वन, ये एग्जाम्पल टू का थर्ड वन है। इसका डिवाइज़र है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, ये लीजिए। और ज़ीरो किसका देखना है हमें, जी एक्स हमें दे रखा है एक्स माइनस थ्री, तो इसका ज़ीरो हुआ एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स इज इक्वल टू थ्री, तो थ्री रखना है हमें यहाँ पे। तो थ्री रखूँ मैं यहाँ पे, तो थ्री का क्यूब और थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स, चेक करते हैं 27 आ गया। ये 4 मल्टीप्लाई 9 आ गया,
3 3 या 9 होता है, और 3 + 6 भी 9 हो गया। तो 27 - 36 + 9, तो 27 और 9 कितना हुआ? 36 - 36 क्या आया? 0 आ गया। सो x - 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। ऐसे आपको करना है, ठीक है। इसमें अब जो एक्सरसाइज में आपको थर्ड क्वेश्चन दे रखा है उसमें x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, है ना। ये दे रखा है कि है इसका फैक्टर और k की वैल्यू निकालनी है। जैसे आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा, देखो ये वाला, यहाँ पर भी वही है कि x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। यहाँ पे k है, देखो ये k फाइंड करना है हमें। तो ये इसका 0 है, इसका मतलब ये x - 1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब पूरी बार डिवाइड जा रहा है। तो रिमाइंडर क्या है? कन्फर्म 0। इसमें सोचने की बात नहीं है, हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखो x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px मान लीजिए इसको, 4x³ + 3x² - 4x + k। अब यहाँ पर हम इसका 0 निकालिए। x - 1 का 0 हुआ x = 1, तो 1 पुट कर दीजिए यहाँ पे। और इसका फैक्टर है इसलिए p1 = 0 भी ले लेंगे, पहले से ही 0 रख लो यहाँ पे। अब इसमें 1 रख दो हर जगह x की जगह। 4 × 1 का क्यूब + 3 × 1² - 4 × 1 + k = 0। 4 × 1 हुआ 4, 3 × 1 हुआ 3, 4 × 1 हुआ 4, यह माइनस ही रहेगा, सॉरी। फिर यहाँ हुआ +k और इधर भी +k और ये = 0। तो यहाँ हो गया, देखो 4 से 4 कैंसिल। अभी जो 3 है ना इधर जाएगा, तो k = क्या हो गया? -3। ये लीजिए, ठीक है। ये देखो ये आंसर आ गया, इसको आप समझ सकते हैं। इसी तरह से ये पूरा जो क्वेश्चन है आपका ये 2.4 का, ये जो थर्ड क्वेश्चन भी इसी से होगा। देखो जैसे मैं ये सेकंड वाला चेक करता हूँ, चलो इसमें क्या निकालना है। इसमें मैं लिख देता हूँ एक बार कि x - 1 इज़ अ फैक्टर, दिया हुआ है फैक्टर ऑफ px 2x² + kx + √2, ठीक है। अब यहाँ इसका 0 क्या हुआ? x = 1, इसका 0 हो गया, तो p1 = 0 इसमें पुट कर दीजिए। 2 × 1² + k × 1 + √2 = 0। तो ये 2 1 ज़ा 2 ही आएगा, ये k और ये √2। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आंसर हो सकता है। k = 2 इधर जाएगा -2, √2 इधर जाएगा -√2, यही आंसर है, ठीक है। ये k की वैल्यू हो गई, ओके। अब हम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पे जा रहे हैं, फैक्टराइज, ठीक है। ये 2 हैं, लेकिन पहले हम ये वाला अच्छे से समझेंगे। ये आपने 8th क्लास में भी समझा होगा कुछ कि इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हम फैक्टराइज करना सीखेंगे, ठीक है। जैसे इसमें आपको मैं सॉल्यूशन में बताऊँ, यहाँ पर फैक्टराइज करना आपको थोड़ा बता रखा होगा। ये देखो 12x² - 7x + 1, इसमें पहले 12 1 ज़ा 12 करना है आपको। ये 12 और ये 1, 12 1 ज़ा 12। तो इसके फैक्टर ऐसे करो कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और यहाँ प्लस है इसलिए प्लस करने पर 7 आए। अब जैसे यहाँ पर देखो यहाँ माइनस है, तो मैं यहाँ सोचूंगा कि ऐसे ना 2 टर्म बताओ। 6 6 ज़ा 36 आया जैसे, तो 36 के ऐसे 2 टुकड़े बताओ जिसको प्लस करने पे तो सॉरी इंटू करने पे तो 36 आए और माइनस करने पर 5 आए। ये देखो यहाँ देखना है आपको, ठीक है। तो करते हैं 1 2 ट्राई हम। ये देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं इसको, बाय द मेथड ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जैसे फर्स्ट वन 12x², फिर -7x + 1। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 12 × 1 कितना आया? 12। तो 12 के ऐसे टुकड़े बताओ कि इंटू करने पे तो 12 आए और प्लस करने पर 7, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर 7। तो पहली टर्म
ऐसे कैसे लिख दो, लास्ट की टर्म भी ऐसे कैसे लिख दो, हमें बोलना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इसका 7 के टुकड़े करेंगे, 3x 4x, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो 12 और 3 में 3 कॉमन आ रहा है, और एक एक्स स्क्वायर और x में क्या कॉमन आया, x। तो 3 का डिवाइड दो इसमें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो 4x माइनस ये 3x पूरा ही बाहर आ गया, 3x 1 जा 3x। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आता तो 1 लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा, वही 4x और माइनस प्लस माइनस 1। तो इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 लिख दीजिए, बचा क्या 3x माइनस 1। तो ये इसका फैक्टराइजेशन है, ये इसके फैक्टर्स हैं, ये हो गया इसमें, ठीक है। अच्छे से समझना है इसको, क्योंकि ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन नंबर 5 में भी काम आएगा। दूसरा देखो, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। अब इसमें देखना है यही 2 और 3, 2 3 जा कितना हुआ 6, 6 के टुकड़े करो कि 7 आ जाए प्लस करने पर, बहुत सिंपल है, 6 और 1, 2 3 जा 6 भी होता है, लेकिन 2 और 3 5 होता है, तो हमें प्लस करने पे 7 लाना है, तो 6 1 जा 6 भी ले सकते हैं, लेना ही है। 2x स्क्वायर और प्लस 3 एज इट इज़ लिखिए, और इसके फैक्टर कीजिए क्या, 6x प्लस 1x। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढिए, क्या आया 2x, दोनों में 2x आ रहा है, देखो 2 भी आ रहा है, 2 और 6 दोनों 2 से डिविजिबल है, तो 2x में 2 तो बाहर आ ही गया, x स्क्वायर से x बाहर आ गया, एक x ले लिया। अब 2x 3 जा, क्योंकि x तो बाहर आ चुका है, तो 2 3 जा 6, प्लस इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लेंगे, x प्लस 3, ये भी x प्लस 3, ये भी x प्लस 3, सेम आना चाहिए ब्रैकेट, x प्लस 3, फिर यहाँ बचा कितना 2x प्लस 1, समझ रहे हो। ऐसे आपको ये फैक्टराइजेशन करने हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। और लेते हैं, चलो इसका थर्ड वन देखो, थर्ड है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब इसमें भी देखो ये 6 जा 36, ठीक है। तो 36 के ऐसे टुकड़े करो जैसे होता है, एक तो 12 3 जा 36 है ना, 9 4 जा 36 होता है कि नहीं होता, ठीक है। और भी होते हैं जैसे 6 6 जा 36, लेकिन हमें माइनस करने पे 5 लाना है, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस करने पे 5 आना चाहिए। तो 6 में 6 गया 0 आ रहा है, ये नहीं लेंगे। 12 3 जा 36 है, लेकिन 12 में से 3 गया तो 9, ये नहीं लेंगे। 9 4 जा 36 है, 9 में से 4 गया तो 5, तो ये ठीक है। तो पहला एज इट इज़ लिखिए, लास्ट वाला एज इट इज़ लिखिए, और इसके टुकड़े कर दीजिए 9x माइनस 4x। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें देखना है आपको कि बड़ी संख्या के साथ प्लस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अब यहाँ बड़ी संख्या के साथ प्लस लगा दिया और छोटी के साथ माइनस, 1 प्लस 1 माइनस आना चाहिए। जब ऐड होता है ना, देखो जब या तो दोनों जगह माइनस आता है या दोनों जगह प्लस आता है, तभी ऐड होता है। ये देखिए यहाँ ऐड करने पे आना था ना, 3 और 4 7, और यहाँ पे 6 और 1 7, ठीक है। ये अब मैं आपको बताता हूँ, और ये देखिए ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 4 गया तो 5। अब 6 और 9 में क्या कॉमन आ रहा है बताओ, कौन सी टेबल में आता है 6 और 9, 3 में, इसका HCF हो गया 3, और x स्क्वायर और x में क्या आ गया x, तो ये कितना हो गया 2, तो यहाँ हो गया 2x प्लस 3 3 जा 9, माइनस यहाँ पे कितना आया 2, तो यहाँ 2x और माइनस माइनस प्लस 3, देखो दोनों सेम आ गए, तो 2x प्लस 3, और ये हो गया 3x माइनस 2। ये इसके एक लास्ट वन और है, अपन देख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब ये 3 4 जा कितना आ रहा है 12, इसके टुकड़े करो, है ना, 6 2 जा 12 भी होता है, और 3 4 जा 12 भी होता है, 12 1 जा 12 भी होता है, लेकिन हमें ये ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। क्यों? क्योंकि माइनस करने पे क्या आना चाहिए, कुछ नहीं है ना, तो यहाँ 1 है, ठीक है, 1 आना चाहिए। तो 3x स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़, और यहाँ 3 और 4 लिखेंगे, तो यहाँ लिख दूँ 3,
और यहाँ लिख दूँ 4। अब बताओ प्लस, एक जगह प्लस लगाना है, एक जगह माइनस लगाना है, किसके साथ लगाऊँ? बड़ी संख्या के साथ क्या लगाऊँ ना, यहाँ पे देखो क्या है माइनस, तो बड़ी संख्या के साथ यहाँ पे क्या लगाऊंगा माइनस, और छोटी के साथ क्या लगाऊंगा प्लस। अब इन दोनों में कॉमन बताइए क्या है 3x, तो क्या हो गया 3x कॉमन आते हैं यहाँ पे केवल x, क्योंकि 3 तो बाहर आ चुका ना, 3 1 से 3, और यहाँ पे पूरा बाहर आ चुका तो 1, सब कुछ बाहर आ जाता है ना, तो यहाँ पे कॉमन 3x 1 ज़ा 3x ऐसे। अब यहाँ पे देखो 4 और x में 4 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा x ओनली, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 1 ज़ा 4, तो ये हो गया x प्लस 1, और ये हो गया 3x माइनस 4। ये इसके फैक्टराइजेशन, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहलाता है बच्चों। इसको ध्यान से समझना है, 8th में भी आपने समझा होगा। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो 5 बचा हुआ है वो अगले वीडियो में समझेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। थैंक यू।